बहुत सारे प्रॉब्लम आया। हम्म, एक टाइम था गिटार नहीं था हमारे पास। राइट। जो बहन मेरे को गिटार दी थी हम्म, वो क्या कि एक टाइम आया वो खुद पलट गई 2 मिनट में। उस दिन 2-3 सप्ताह मेरा दुकान सही से नहीं चला, हम्म, मैं लॉस हो गया। मैं दूध ला के जब मैं बिक्री किया वो भी हमारा लॉस हो गया। बट मैं तब मैंने फर्स्ट एंड लास्ट प्रार्थना किया था, रो के घुटना टेक कर प्रार्थना की, प्रभु यीशु अगर तू सच्चा परमेश्वर होगा हम्म, तू हमें सिखाएगा। सो थैंक यू सो मच वेलकम। आने के लिए। और हम लोग जो जैसे बैठते हैं यहाँ पे और प्रभु के बारे में जो हम लोग बातें करते हैं, इससे जो पवित्र आत्मा जो है वो किस तरीके से हम लोग उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो प्रभु बहुत खुश होते हैं उनसे। एग्जैक्ट। तो मुझे इस पॉडकास्ट के एपिसोड से मुझे ये जानना है कि प्रभु यीशु आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से काम किए और कैसे कैसे आप प्रभु में आए। और जब मैं छोटा सा था बहुत, तब मैं बहुत खेलता था फुटबॉल। और मैं एक टाइम था फुटबॉल का मैं प्लेयर था। अच्छा। और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता था मुस्लिम परिवार से, और मैं जानता भी नहीं था यीशु मसीह है कौन, यू नो। और जब मैं खेलता था फुटबॉल तो जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ाई करता था, जो मेरे टीचर थी, तो उन्होंने कहा था कि बेटा प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा कि आप हो कौन जो मेरे को बोलेंगे ये बात, आप हो कौन। उन्होंने कहा कि बेटा यीशु मसीह तुमसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि वो दुनिया में आया इसलिए ताकि सबको जीवन देने के लिए। ओके। और जब मैं सोचा था कि ठीक है चलते एक दिन, तो उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आप हमारे घर पे आइए। हमारे घर पे प्रे फेलोशिप होता है। कितने साल के थे आप तब? तब मैं था आपका करीबन 15 साल का था, 15 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। ओके। और तब मैं बच्चा था, बहुत खेलने का मूड था हमारा, खेलता था। और तब मैं एक दिन गया, ठीक है, मम्मी ने कहा जाओ एक दिन, अच्छी बात है जाना चाहिए प्रे में। मैंने कहा ठीक है लेट्स गो। तो मैं गया एक दिन, और जब मैं प्रे में जब मैं गया, जाने के बाद मैं वहाँ पे देखा कई लोग भाई बहन थे बैठे, और एक घर पे प्रे चला था। तब मुझे पता भी था नहीं प्रे का मतलब होता क्या है। प्रार्थना हो रही थी। एग्जैक्टली लोग हालेलुया बोल रहे, लोग अन्य भाषा में प्रे कर रहे। सो व्हाट डू मेरे को नहीं पता। और जब मैं जाते गया जानते गया, और फिर जब मैं जाना कि यीशु मसीह है कौन सच में, और जब मैं बाइबल पढ़ा, और मैं जब जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, वो आए किस लिए, वो किस कारण से हमें चुने, और किस लिए हमें वो प्यार किए। और जब मैं चर्च गया फर्स्ट टाइम 25 दिसंबर का टाइम में, अच्छा। एजी चर्च जब मैं गया, सनी गॉड ऑफ चर्च, तो मैं देखा बहुत लोग चर्च पे आए हैं और बहुत लोग प्रे कर रहे हैं, वर्शिप हो रहा है, वहाँ पे गाना हो रहा है, लोग गिटार बजा रहे, ड्रम बजा रहे लाइक वहाँ पे। और मैंने अपने भैया को जी पूछा कि भैया ये है क्या। भैया ने कहा ये एक चर्च है जहाँ पे हम लोग प्रभु का आशीष पाते हैं। और तब मैं कहा ठीक है तो हम ज़रूर बात करेंगे। और जब मैं चर्च गया और हमको बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी हुआ, मैं फर्स्ट दिन में मैं बहुत ही खुशी हुआ। और मैंने कहा कि हमको तो बहुत हैप्पी फील हो रहा है। तो मेरे भैया ने कहा कि डोंट वरी यू कैन प्रे, तुमको कुछ भी प्रॉब्लम है कॉल टू गॉड, खुदा हमको डाको और प्रार्थना करो। और मैंने कहा कि ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा। और तब जब मैं कहा कि मैं प्रार्थना करूँगा, तब मैं प्रे करने को नहीं आता था, मैं प्रे कैसे करूँ। और तब मैं उर्दू में प्रे करता था जो हमारा लैंग्वेज था। और जब मैं चर्च जाते गया, प्रे फेलोशिप में जाते गया, जब मैं जाने लगा, मैं लोग को देखा, सीखा, सुना कान से, तब मैंने वो प्रे करना स्टार्ट किया। और मैंने कहा कि प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर होगा तो हमें सिखाएगा। और जब मैं चर्च गया, मैंने कई लोगों को बोला कि प्लीज़ हमें गिटार सीखने की बहुत इच्छा है, हमें गिटार सिखाइए, हमें कीबोर्ड सीखने की इच्छा है। हाँ मैं भी चाहता हूँ कि आपको जैसे मैं गिटार बजाऊँ, लाइक वर्शिप करूँ। बट हमें क्या किया, लोग कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा। मैंने कई वर्शिप टीम को मैंने बोला, कई मैंने भैया और दीदी को मैंने बोला, कई मैंने पास्टर को भी बोला, बट कोई सपोर्ट नहीं किया। तब मेरा एक दीदी थी, वो दीदी ने हमें बताया कि भाई तुम सबको बोला है
तुम एक बार यीशु मसीह को बोल के देख। मैंने कहा ठीक है। और तब मैंने फर्स्ट एंड लास्ट प्रार्थना किया था, रो के घुटना टेक कर प्रार्थना की, प्रभु यीशु अगर तू सच्चा परमेश्वर होगा तू हमें सिखाएगा। और तब जब मैं रो के प्रार्थना कर रहा था, हमारे भैया हमारे पास बैठे थे और उन्होंने कहा था कि क्या हुआ, तू रो रहा है, व्हाट इज़ प्रॉब्लम। मैंने कहा शायद प्रभु मेरी ज़िंदगी से बात कर रहा है। अच्छा। और प्रभु हमें ये सिखा रहा है कि दे रहा है कि तू इस योग्य है। और मैंने कहा कि प्रभु अगर तू चाहेगा तो मैं तेरी महिमा के लिए करूँगा प्रभु, अपने घमंड के लिए नहीं, और पर तेरी महिमा के लिए। और मैंने जब जिस लोग को मैंने बोला, जितने भी लोग थे हमारे चर्च में, सबके ना में घमंड था, मतलब एक इतना घमंड था कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सिखा नहीं पाऊँगा। सब टाइम मतलब बिजी। मतलब मुझे बस एक चीज़ जानना है कि अभी जो आप जो गिटार बजाने में इतना जो आपका पैशन जो है, वो पहली बात तो प्रभु ने ही आपको दिया है, राइट? एग्जैक्टली। और प्रभु ने ही वो जिम्मेवारी ली है कि आपको सिखाए कि गिटार बजाते कैसे हैं, मेरी स्तुति मेरी आराधना कैसे किया जाता है, वो प्रभु ने ही आपको सिखाया। एग्जैक्टली। आपको किसी इंसान से कोई हेल्प नहीं मिला। तो मुझे ये थोड़ा जानना है कि किस तरीके से, आपको स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं आता था, फिर प्रभु ने आपको सिखाया, तो वो जर्नी कैसा था? जब मैं चर्च गया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने कई लोगों को देखा था गिटार बजाते हुए। अच्छा। ओके। तो जब मैं देखा कि मैं अपने भैया को बोला कि भैया ये तो भैया गिटार बजा रहा है 15 साल के एज में ही। यस। और जब उन्होंने बोला कि मैं तो यूट्यूब में लाइक टीवी में देखता हूँ लोग गिटार बजाते हैं, मैं उनको लाइव देख रहा हूँ रियली, तो उनको बहुत मतलब हैप्पी फील हुआ कि मैं भी बजाऊँ। तो मैंने उनको बताया, मैंने कई लोग को बोला, मैंने कई दीदी को कई भैया को बोला, बट कोई मेरे को सपोर्ट नहीं किया। और तब मैंने कहा कि प्रभु तू हमें सिखाएगा। और मैंने प्रार्थना करना कभी छोड़ा नहीं। मैं प्रार्थना करना स्टार्ट किया, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया। और जब मैं धीरे धीरे से मैं जानने लगा यीशु मसीह को, और तब एक बहन थी हमारा घर के पास में, जो बहन का नाम था दीपशिका। वो बहन सच में बहुत सपोर्ट की थी। उनके पास गिटार था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि बेटा तू ये गिटार ले जा, मैं तो नहीं बजाता हूँ, तू बजा, तू सीख और प्रभु के लिए काम कर। और वो बहन उनको दी थी और उनको बहुत खुशी मिली। आपको फ्री में गिटार भी मिल गया? हाँ, गिटार में प्रभु की दया से गिटार मिला। और जब गिटार आया हमारे पास, मैंने प्रार्थना की कि प्रभु तू हमें सिखा। और जब मैं गिटार लेके आया खुशी खुशी घर पे कि उनको बजाना है, करना है, और जब मैं लेके आया तो उनको कुछ गिटार नहीं आता था। मैं जब बजा रहा हूँ टीन टांग कुछ भी कर रहा हूँ, लोग हमें देख के हंस रहे, लोग हमारा मजाक बना रहे। और जब मैं फोटो छोड़ रहा हूँ फेसबुक या व्हाट्सएप पे, लोग बोल रहे क्या तू खाली फोटो क्लिक करने जानता है, कभी बजा के मेरे को सुनाओ, बस शो ऑफ, दिखाने के लिए इच्छा था मतलब। तो मैंने क्या किया, मैंने प्रार्थना किया। जो माँ दीदी थी उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग एक दिन बैठेंगे, एवरी वीक में कभी एक बार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और प्रार्थना करेंगे। तो वो दीदी क्या करती थी, मेरे को जब हम गिटार लेके बैठे थे और हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते थे, और दीदी हमारे लिए प्रे करती थी कि प्रभु तू हमारे बच्चे को सिखा। और मैं भी करता था प्रे कि प्रभु तू हमें सिखाता कि मैं प्रभु तेरी महिमा के लिए करूँगा। और जब मैं गिटार में हाथ में लिया और जब मैं वर्शिप के लिए मैं तैयार हुआ, और तब एक भैया थे हमारे चर्च का, उन्होंने कहा कि भाई तुम यूट्यूब खोलो, वहाँ पे बहुत सारा चीज़ तुम्हें मिलेगा गिटार के बारे में। और जब मैं यूट्यूब खोला तो मेरे को कॉर्ड वगैरह मिला, स्केल मिला, कैसे बजाना चाहिए। तो मैं कॉर्ड स्केल को मैंने सीखा, गौर से मैं वीडियो को देख कर मैं ट्राई किया खुद। उंगलियों को किस तरीके कहाँ पे रखा जाता है, फिंगर कैसे ट्राई किया जाता है, कौन से फ्रेट पे क्या रखा जाता है, एग्जैक्टली स्टैमरिंग, वो स्टमिंग पैटर्न, स्टमिंग कैसे किया जाता है, राइट। तो मैं वो किया। करने के बाद तब मैं धीरे धीरे जब मैं चर्च गया तो मैं चर्च में मैं सुना कि वहाँ पे एवरी सैटरडे का दिन होता है प्रैक्टिस, एवरी सैटरडे शाम में 4 बजे। तो मैं गया चर्च में, तो लोग जो वर्शिप टीम जो है वो लोग बजाने के लिए बस टाइम से आ रहे राइट टाइम पे, और मैं उनसे पहले पहुँच कर सब गिटार में रेडी किया, कीबोर्ड रेडी किया, टाइम मिला थोड़ा सा बजा लिया। इंटरेस्ट था, मतलब बहुत अच्छा था कि आज जब वो लोग आए तो उनको बोलते थे तुम मत बजाओ, तुम गिटार पे हाथ मत दो, तुमको नहीं आता है, कुछ होगा कौन रिस्क लेगा, ये चर्च का सामान है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं बहुत उदास था, और जब मैं धीरे धीरे मैं जानने लगा तो मैंने कहा कि प्रभु तू हमें सिखा, और मेरे को जानना है कि प्रभु मैं बजाऊँ कैसे। और मैं लोग को देखा, वर्शिप टीम को कैसे लोग बजाते हैं, कैसे गानों को लोग ट्राई करते, कैसे गाने में लोग मतलब कॉर्ड लगाते। करेक्ट।
तो मैं ट्राई करते करते मैंने सीखा। और सीखने के बाद जब मैं फर्स्ट सॉन्ग मैंने सीखा यूट्यूब से, तो वह यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, फर्स्ट सॉन्ग मैंने सीखा। और मैंने वो सॉन्ग मैंने सीखने के बाद उसको मैंने वीडियो बनाकर और मैंने फिर व्हाट्सएप पे अपलोड किया। अच्छा, यूट्यूब फेसबुक पे अपलोड किया। पहली वीडियो थी, पहले गाना हमारा। अच्छा, ये कौन से साल में हो रहा था ये साल आपका हो रहा था करीबन अगस्त 14 तारीख था आई थिंक। नहीं, मतलब साल आपका हो गया 2016 में। और 2016 का जब एंड था दिसंबर के टाइम में, तब एक प्रोग्राम आया था। अच्छा, तब मेरे को एक जगह से कॉल आया था, एक पास्टर मेरे को फ़ोन किए थे कि प्लीज़ यू कम टू माई चर्च। अच्छा, आप हमारे चर्च आओ, हमारी वर्शिप टीम का नीड है। मैंने कहा पास्टर जी मैं तो अच्छा बजाता नहीं हूँ, मैं कैसे जाऊँगा आपके पास, मैं कैसे बजाऊँगा आपके पास। मैं क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा पास्टर जी मैं गिटार तो बजाता हूँ बट उतना प्रॉपरली जो होता है वो मैं नहीं बजाता हूँ। हमारा कोई टीचर नहीं है। अच्छा, हमारा टीचर सिर्फ यीशु मसीह है, जो खुदावन जो हमें सिखाया। ठीक है आप आओ, कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ पे लोग हैं, गाइड करेंगे। तो मैं गया बहुत खुशी से। जब मैं गया तो मैं बहुत खुशी हुआ। तो प्रभु ने सहायता भेजी। प्रभु की ये कृपा है कि प्रभु ने, जब मैं गया वहाँ पे तो लोग हमारे लिए गेट के सामने खड़े थे कि मैं कोई आ रहा है जैस भाई। तो वो पास्टर वहाँ का चर्च का टीम मेंबर सम्मान भी मिला, सम्मान देते हमारे लिए, हमारे ऊपर मतलब फूल फेंक रहे थे, हमें माला पहनाए। हमें बहुत प्राउड फील हुआ कि प्रभु सच में इतना महान है, वो कर सकता है। ये कौन से चर्च में आप लोग गए थे? ये मैं गया था उल्टाडांगा में एक चर्च था। तो वो चर्च नहीं था, वो चर्च लोगों ने कहीं बुक किया था, एक हॉल था। वो चर्च कोई और था, मतलब वहाँ पे एक घर में होता था प्रे, वो चर्च था, वो रेंट में लिए हुए थे। हाँ, तो जहाँ पे मैं गया था वो वहाँ पे एक हॉल था, तो उन्होंने वो बुक किया था प्रोग्राम के लिए, ताकि वो बहुत लोग को इनवाइट किए थे। तो उस टाइम में 340 लोग आए थे जब मैं गया था, और मेरा प्रोग्राम देखने के लिए लोग आए थे। और मैंने कहा कि प्रभु, अब मैं मन ही मन प्रे कर रहा था कि प्रभु तू हमें मदद कर, तू हमें गाइड कर, कि प्रभु मैं करूं कैसे इसको। आज लोग आए हमें देखने के लिए, तो मैं ट्राई कैसे करूं, मैं कैसे बजाऊं। और जब मैं गिटार लिया हाथ में और जब मैं रेडी कर रहा था तो लोग हमें बोल रहे थे कि आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है, हमें लोग पूछ रहे थे। और मैंने कहा कि प्रभु तू सच में सच्चा परमेश्वर है, आज तू हमें इस जगह खड़ा किया है तेरी महिमा के लिए। और जब मैं गया, हमारे चाचा कुछ भाई बहन आए थे, हमारे फ्रेंड लोग। अच्छा, तो लोग भी सपोर्ट किए थे हमें गिटार में, काहुन में, कीबोर्ड में। तो हमारा पास्टर जो था वो भी वर्शिप कर रहे थे हमारे साथ में। बहुत बढ़िया। तो हमें बहुत सपोर्टेड मिला था और हमें बहुत इंकरेजमेंट मिला था ताकि मैं बजाऊं और उनकी महिमा के लिए करूं। और जब मैं बजाया तो मैं मतलब बहुत खुश हो चुका था कि मैं कहीं पर एक प्रोग्राम किया जहाँ पे लोग हमें इनवाइटेड किए। और जब मैं वीडियो बना के मैं मम्मी को व्हाट्सअप किया, मैं जब मम्मी को दिखाया वीडियो कॉल पे, तो मम्मी ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इस चीज़ कैसे किया, जो भैया हमारा घर का भाई, तू कभी गिटार सीख नहीं पाएगा, ऐसे बोलते था। हमारा मम्मी बोलती थी तू कभी गिटार सीख नहीं पाएगा, तू कभी गिटार बजा नहीं पाएगा। हमारा दीदी भैया लोग बोलते थे, हमारा खुद का फैमिली, तू कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हमारे आंगन का लोग, आसपास के लोग बोलते थे तू कभी कुछ बन नहीं पाएगा, तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा, तू खाली गिटार लेके बस टिंटिंग करता रहेगा। मैंने कहा मैं उसका बेटा हूँ जो पूरा दुनिया को हिलाता है, वही यीशु मसीह। हालेलुया। और मैं उनके लिए चाहता हूँ करने के लिए। हमें लोग, मैं जिस मोहल्ले पे रहता हूँ ना, मैं जब गिटार लेके निकलता हूँ लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं। लोग बोलते ये तो क्रिश्चियन है, ये तो ये है। मैंने कहा कि प्रभु ये नहीं जानते कि सच्चा प्यार है क्या। सही बात। कि प्रभु ये नहीं जानते कि आप हो कौन। जिस दिन वो जानेगा यीशु मसीह के बारे में, तो वो यीशु के काम करेंगे। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं ये चीज़ बहुतों के अंदर में मैंने देखी है कि जब भी प्रभु से कुछ इच्छा जागती है साफ मन में, कि मेरा दिल बहुत साफ है, मैं प्रभु की आराधना करना चाहता हूँ, मैं प्रभु की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे गिटार बजाना, जैसे आपके कंडीशन पे आपको गिटार बजाना था, किसी को कुछ और था। बहुत तरीके हैं प्रभु को वर्शिप करने के, राइट। सो मैं देखता हूँ एक चीज़ का, अगर प्रभु से है ना कोई चीज़, सो वो प्रभु ही दिलाएंगे आपको। एग्जैक्टली। आपको गिटार भी मिल गया, मैं जो सुन रहा था आपके कहानी से, आप
गए, आपकी गवाही में आप एक ऐसे चर्च से भी मिल रहे जो आपको बुला रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु आपके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के जो दरवाजे खुलते हैं ये प्रभु ही खोल सकता है। वही दरवाजे खोलेंगे, वही दरवाजे बंद भी करते हैं। तो अगर आपका मन साफ है, आप प्रभु की सच्चाई में जो आप जो वो खुदावन को जो वो प्रेज वर्शिप करना चाहते हो, आप सर्व करना चाहते हो, आपके दिल में वो है कि मैं सर्व करूँगा, आप खुद को नहीं बढ़ा रहे हो, आप प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हो, तो पक्का है कि आपको प्रभु किसी न किसी तरीके से जुगाड़ करके देंगे ही देंगे। और जो महिमा होगी वो उसके लिए जिम्मेवार आप नहीं होंगे, वो प्रभु ही जिम्मेदारी लेंगे। प्रभु की ही नाम महिमा में आएगी, आपकी नहीं आएगी। और वही हमें चाहिए। नॉर्मली में क्या होता है ना कि जैसे आप चाहते हो कि अरे यार वो गिटार बजा रहा है, वो इतना फेमस हो गया, सब कैमरा लाइटें उन्हीं के ऊपर है, वो फेमस हो जा रहा है, उसको तो बहुत सम्मान मिल रहा है, तो मुझे वो चाहिए। तो इसमें क्या हो गया ना, हमारे दिल में हम लोग प्रभु की स्तुति नहीं कर रहे हैं, प्रभु को महिमा नहीं दे रहे, खुद को महिमा दे रहे हैं। तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनके जो गानों में ना वो अनॉइंटिंग नहीं रहता, वो प्रभु की उपस्थिति नहीं रहती है, पवित्र आत्मा नहीं मूव कर पाती है। ये मैंने बहुत देखा है। आपको क्या लगता है? ये बात आपका राइट ही है कि बहुत लोग जब वर्शिप करते हैं या गिटार वगैरह कुछ बजाते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा नाम ही सिर्फ ऊँचा हो और किसी नाम से, बट हम चाहते हैं कि जब तक ये ज़िंदगी है खुदावन के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि खुदा ने ज़िंदगी हमें दिया है और हमारा हर एक काम, हम जो भी कुछ करते हैं, जो रहते हैं इतना अच्छे से, हम लोग आज बिंदास हम लोग है, कोई भी चीज़ का तकलीफ नहीं है हम लोग को। क्यों? उसका कृपा है, उसका दया है, तो उसका काम को हमको कभी चाहिए नहीं बोलना। आज मैनी पीपल लाइक समथिंग, जब वो मुसीबत में जाते हैं ना तो वो यीशु को डांटते हैं, बुलाते हैं कि प्रभु कैन हेल्प मी, प्रभु हमें मदद करिए, प्रभु हमें बचाइए। और जब वो बहुत कमाने लगता है, जब वो बहुत देख लेता है पैसा, भूल जाता है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। और तब वो गाड़ी निकाल देता है, लोग से मिलने जाते हैं, बड़ा बड़ा जगह घूमने जाता है। और जब प्रभु को वो जाने लगा, बहुत टाइम लगा, और जब प्रभु उनको दे दिया सब कुछ तब भूल जाते। अभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि लोग जब सक्सेस देख लेते हैं या उनको वो जो चीज़ को लेके वो प्रार्थना करे, तो वो जब उनको मिल जाता है तो तब ना छोड़ देते हैं। वो जिस चीज़ को लेकर प्रार्थना हो रही थी उसको वो भगवान बना लेते हैं, आइडल बना लेते हैं। प्रभु तब पहले में नहीं रहते, वो दूसरे तीसरे में आ जाते हैं। और मैंने एक चीज़ देखा है कई चर्च में, मैंने कई चर्च में प्रोग्राम किया, मैंने कई चर्च में मैं गया भी जाने के लिए। तो आज का डेट में मैं हर एक पास्टर लोगों को मैं देखता हूँ, हर चर्च के कलीसिया को देखता हूँ कि जहाँ पे जिस चर्च में बहुत नीट है लोगों का, वर्शिप का नीट है बहुत ज़्यादा, या फिर नीट है बहुत ज़्यादा लोगों का, विश्वासी लोगों का, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, इतना पॉलिटिक्स चल रहा है हर एक चर्च में। मैं हर एक पास्टर को देखता हूँ, वो लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अब मैं देखता हूँ कि ऐसी कि ठीक है आप आइए, हाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ये करूँगा, जब आप जाते हो नथिंग टू दैट। अब इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइक हम लोग को बस एक ही चीज़ जानना है कि सब जो है पापी है, सबके मन में कुछ ना कुछ तो खराबी है या कुछ तो है ही। क्या होता है ना, कभी कभी पास्टर लोगों को भी चर्च चलाना रहता है, उनके पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी पैसा चाहिए रहता है, तो बहुत बार क्या होता है कि लोग वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब लाइक सांसारिक होके कभी कभी बहुत सारी बातें बोल देते हैं जो प्रभु के लोगों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हो जाता है। क्या ही करें, हम लोग को जस्ट उनको फॉरगिव करना, उनको माफ़ कर देना है। प्रभु में है सब, हम लोग सब उनको माफ़ कर देते हैं। और मुझे बस आपसे एक चीज़ पूछना ये है कि जैसे आप प्रभु में आ रहे थे, आपके परिवार में क्या चल रहा था? क्योंकि नॉर्मली में क्या होता है ना कि जब भी कोई इस्लाम से आता है तो वहाँ पे तो लोग मोहम्मद को मानते हैं, वो बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो प्रभु वो उस जगह पे आपके घर पे कुछ ऐसा कलेश वलेश कुछ हुआ या कुछ दिक्कतें आई? ऐसे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम आया हमारे घर पे, बट जब मैं चर्च जाना में जब स्टार्ट किया और मैंने कहा अपनी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम जाओ सब कुछ करो, बट सब कुछ दिल से करना। अगर तुम दिल से कोई चीज़ अगर नहीं करते हो तो ज़िंदगी बर्बाद है। क्योंकि सब कुछ करने से पहले सोचो समझो, उसके बाद करो। ओके। और जब मैं चर्च जाना मैं स्टार्ट किया, जब मैंने कहा कि खुदावन हम तेरे लिए महिमा के लिए काम करेंगे,
तो उन्होंने रुकावट बहुत सारे आया, बहुत सारे प्रॉब्लम आया। एक टाइम था गिटार नहीं था हमारे पास। जो बहन मेरे को गिटार दी थी वो क्या कि एक टाइम आया वो खुद पलट गई 2 मिनट में। उन्होंने कहा कि नहीं गिटार मेरे को दे दो। जब मैं कहीं प्रोग्राम करने लगा वो देख रही थी कि मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो फेसबुक में उनको देख रही, तो वो बोल रही क्या तू तो बहुत ग्रो कर रहा है, तू तो बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, यीशु मसीह बढ़ रहा है, उनका काम को मैं कर रहा हूँ। उनका मन में चीज़ आ गया कि नहीं मैं गिटार इनको दिया तो वो मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा है। मैंने कहा मैं आपके लिए मैं यीशु मसीह के लिए करना चाह रहा हूँ। जब वो बहन गिटार ले ली मेरे को तो मेरे को बहुत इशू हुआ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया। तो मैंने मम्मी ने कहा कि बेटा डोंट वरी, गिटार मैं तेरे को दूंगा, थोड़ा वेट कर। डैड को मैंने बोला, मैंने भैया लोग को बोला, खाली बोला तुम पास कर लो, 12 पास कर लो, ये पास कर लो, मिल जाएगा। कितने बार मैंने पास हो गया, अभी तक कुछ भी घर से नहीं मिला, बट मैंने हार नहीं माना। मेरे को अभी भी याद है लॉकडाउन के टाइम में मेरा 21 दिसंबर को मेरा प्रोग्राम लॉकडाउन के टाइम पे 2020 को मेरा प्रोग्राम था 21 दिसंबर में, और 19 दिसंबर का टाइम में मैं गया था मम्मी को लेकर। मैंने कहा मम्मी आप चलिए। मम्मी ने कहा कहाँ, आप चलिए प्लीज़ मेरे साथ। जब मैं मम्मी को लेकर गया लाल बाज़ार, वहाँ पे गिटार का शोरूम है, तो मैं वहाँ पे गया और मम्मी ने कहा तुम यहाँ पे क्या लेके आया, हमारे पास पैसा नहीं है, तू गिटार लेने आया। मैंने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल लेने आया। मम्मी ने कहा तू इतने पैसे लागा कहाँ से। मैंने कहा मम्मी आप सिर्फ पसंद करिए कौन गिटार लेना है। तब मैंने अपना पैसा से, और लॉकडाउन के टाइम में मैंने बहुत बहुत मतलब मेहनत किया था। और ये मतलब जीवन का सबसे बड़ी मेरे एक एग्ज़ाम है, इसको बोलते हैं रिजल्ट, गवाही इसको बोलते हैं। इसको मैं घर पे सब बैठ चुका है। मम्मी बोली घर से बाहर मत निकलो, डैडी बोले घर से बाहर मत निकलो, पुलिस घर के मारेगा। मैंने कहा मैं उसका बेटा हूँ जो कभी नहीं मारेगा। मैं घर पे सब बैठ चुका है, घर सबका जॉब खत्म, बट मैंने क्या किया, अरे बाप रे, मैंने घर में अभी कोई कमा ही नहीं रहा था उस टाइम पे। कहाँ से कमाएगा, सब जगह तो आप सबका काम बंद, सबको लोग काम से निकाल दे रहा है कंपनी। फिर घर कैसे चल रहा था। तो मैं दुकान लगाया दिमाग लगा के। अच्छा। घर के पास में मैं दूध बिक्री करने लगा, आमूता या दूध। मैं फिर ब्रेड बिक्री करने लगा। अच्छा। मैं करते करते मैं मम्मी को कुछ देने लगा। फिर कुछ दिन 2-3 सप्ताह मेरा दुकान सही से नहीं चला, मेरा लॉस हो गया। मैं दूध ला के जब मैं बिक्री किया वो भी हमारा लॉस हो गया, बट मैंने हार नहीं माना। मैंने कहा प्रभु तू हमें देगा। और हमें विश्वास था। मैं सुबह 3 बजे भोर में उठकर साइकिल लेकर मैं जाता था संतोषपुर। मैं वहाँ से दूध लेके आकर इनमें हाईवे पे बिक्री करता था। मैं जाता था सियालदा 3 बजे भोर में, सब्जी ला कर मैं बिक्री करता था, आलू प्याज। लॉकडाउन के टाइम में जब पुलिस आया था तो बोलते थे उठाओ दुकान यहाँ से। तो मेरा दिल बहुत टूट गया कि प्रभु मैं घर चलेगा कैसे, प्रभु हम रहेंगे कैसे। तब मैं दुकान बंद करके मैं घर चले गया। फिर जब थोड़ी देर बाद में आया बाहर, और आने के बाद फिर मैं दुकान खोल लिया। अच्छा। मैंने कहा प्रभु तू चलाएगा। अच्छा। कुछ दिन ऐसे ही हुआ, दुकान नहीं चला। पुलिस जब आया तो दुकान बंद कर दिया हमारा, बट मैंने हार नहीं माना। अच्छा। मैंने दुकान करते गया। फिर मैंने क्या क्या दिमाग लगा कर प्रभु चीज़ बुद्धि ज्ञान दिया। मैं सुबह उठ के मैंने प्रार्थना करता था। अच्छा। एवरी डे मैंने कहा प्रभु तू हमें सिखा, प्रभु तू हमें बता। और जब मैं जाता था उठ के सुबह में, मम्मी बोलती थी तुम क्यों सुबह इतना उठ रहा है, क्या है प्रॉब्लम है, घर पे रहा है। मैंने कहा नहीं मम्मी हमें करना है, हमें पढ़ना है, सब सो के रहेगा, रहने दीजिए, हमको क्या प्रॉब्लम है, तो हमें कुछ करना है। तो हम सुबह उठ के और मैं गया सामान लाने के लिए। मैं दुकान लगाया। हमारा भाई लोग, बड़े बड़े भैया लोग घर पे सोए रहे, और मैं दुकान लगा के मैं बोलता था भैया थोड़ा हेल्प करो, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होकर आ रहा हूँ। जब वो रहती थी दुकान पे, मैं गया था घर, फ्रेश होकर आया, फिर मैं दुकान पे बैठ गया। ये करते करते और एक जगह से फिर उनको कॉल आया कि आपका ये प्रोग्राम है। तो मैंने मम्मी को लेके गया गिटार दुकान, और मम्मी ने पसंद किया था। मेरा फर्स्ट गिटार इलेक्ट्रिक गिटार था। तो आप पैसा जमा कर के रख रहे थे ताकि गिटार खरीद सको? क्योंकि मेरा वो इच्छा था। और मैंने कई लोग के, और मैं घर के पास में 1-2 भैया थे, तो उनका डैडी हमसे के बात किया था, उनसे पूछा कि भाई आप गिटार सिखाते हो? मैंने कहा मैं टीचिंग करता हूँ गिटार। तो उन्होंने बताया कि ठीक है हमारा 2 बेटा है, हमको प्लीज़ गिटार सिखाइए। मैंने कहा तुम फीस कितने लोगे? मैंने कहा अंकल जी अभी लॉकडाउन का टाइम है, क्या ही फीस दूंगा आपसे, मैं भी समझता हूँ आपका परिस्थिति क्या है। मैंने कहा मेरा फीस टारगेट है, मैं टारगेट है क्योंकि बच्चा सीख जाए गिटार। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको फीस दूंगा 1000 रुपीज़। मैंने कहा ठीक है। वो उनको 1000 रुपीज़ फीस का पेड करते थे, 2 बच्चों का। हाँ। तो मैंने उनको 3 महीना सिखाया। फिर एक टाइम था प्रोग्राम आया था,
तो मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ आप हमें गिटार देंगे अपना, हमारे पास तो गिटार नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आप कैसे सर हो, आपके पास एक गिटार नहीं है, आप गिटार हमसे मांग रहे हो। मैंने कहा कि मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो आपको नहीं पता होगा। तो मेरा जो प्रॉब्लम है हमको पता है, मैं क्या जो फेस कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप दुकान लगाते हो, आप गिटार सिखा रहे हो मेरे को, ये कोई टीचर है? उनका बच्चा उनको पापा को मम्मी को बोलता था। मैंने कहा आंटी जी, मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कुछ भी नहीं था, और आज हमें जो प्रभु दिया है वो प्रभु की दया है। वो बच्चा जो हमको बोलता था आपके पास गिटार नहीं है, आज हमारे पास घर में 10 से 15 गिटार रखा जाता है। अच्छा। आज मैं बच्चे लोगों को गिटार देता हूँ। तो जब मैं स्टार्ट किया गिटार क्लासेस, तो 2 बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था तब हमारे घर के पास में। और तब मेरे को कई लोगों ने सुना कि मैं गिटार सिखा रहा हूँ किसी को, तो बहुत लोगों ने हमें पूछा कि प्लीज़ हमें गिटार सिखाइए। मैंने कई लोगों को गिटार सिखाया। और कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे मैं बहुत दूर जगह जाके मैं गिटार क्लास देता हूँ। अच्छा। लाइक समथिंग केशवपुर हो गया, अच्छा। हमारा बालिगंज फाड़ी हो गया, हमारा लाइक समथिंग सोनारपुर हो गया, संतोषपुर हो गया। मैं जब जाता हूँ अलीपुर क्लास देने बच्चे लोगों को, तो हमें वहाँ पे बहुत लोग पूछते थे कि सर आप गिटार क्लास कहाँ से सीखे। मैंने कहा मैं सिखाने वाला यीशु मसीह है। आमीन। हमें कोई नहीं सिखाया। और उन्होंने कहा था कि आप इतने अच्छा बजाते कैसे हो। मैंने कहा ये हमारा रोज़ का प्रैक्टिस और रोज़ का मेहनत। मैं सच बताऊँ तो जब मैं प्ले करता था, हमें टाइम बहुत कम मिलता था, बिकॉज हमारे माइंड में एक टेंशन था कि हमें कैसे पहले इंफॉर्मेशन करना है, कैसे हमें हार्डवर्क करना है, कैसे हमें कुछ रुपये कमाना है, तब हम कुछ करेंगे। तो मैं जब काम के लिए जब मैं प्रयास करते गया, और जब मैं क्लास 7 में था तो हमारा भैया हमें लेके गया था काम पे। वो होता है कैटरिंग काम, सर्विस, राइट। शादी वाले काम में मैं गया था। और मैंने बोला कि मम्मी मैं ये काम करूँगा पढ़ लिख कर। मम्मी ने कहा बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। राइट। सब काम होता है, और काम ही में ब्लेसिंग है। करेक्ट। आज तुम 2 रुपये कमाओगे, कल तुम लाख रुपये कमाओगे, बिकॉज यू डिजर्व योर लाइफ। तो मैंने कहा ठीक है। तब मम्मी ने हमें सिखाया, बताया, और मैं करते जब मैं स्कूल में था मैं ये काम करता था। फिर मैं स्विगी में काम करता था। अच्छा। स्विगी जोमेटो मैंने किया साइकिल से। तो आपने बहुत सारे डिफरेंट जगह पे काम किया। अगर मैं काम नहीं करता तो हमारा साइड इनकम तो कैसे होता। मम्मी डैडी बोल रहा है इतना खर्चा मैं नहीं समझ पाऊंगा। मतलब आपके घर चलाने के लिए आप पहले गिटार खुद सीख रहे हो, फिर सिखा भी रहे हो, और फिर अलग अलग कामों में भी आप कर रहे हो ताकि घर में पैसा आता रहे। एग्जैक्टली। और धीरे धीरे मैं फिर जब मैं ड्राइंग, मैं अच्छा ड्राइंग करता था, और मैं ड्राइंग सीखा कैसे। हमारा बड़ा भैया जो है वो अच्छे एक आर्टिस्ट है, तो उनका ड्राइंग मैं देख के मैं कॉपी करते मैं सीखा। और मैं जब सीखा तो मैंने कुछ बच्चों को ड्राइंग करना भी सिखाया। और हमारा जो बड़ी दीदी थी, 2 बहन है हमारा, जो बहन एक दिल्ली में है, वो भी एक आर्टिस्ट है। जो बहन हमारा मेहंदी अच्छा लगाती है, हमारा छोटी बहन बड़ी बहन दोनों, तो मैं उसको दे के मैं सीखा। आज दोनों बहन का शादी हो चुका है, तो हमारी मम्मी का भी अफसोस करती कि हमें कौन लगाएगा मेहंदी, तो हमारी मम्मी को मैं लगा था मेहंदी। हमारा जब आता था फेस्टिवल, लाइक ईद में या कुछ फेस्टिवल में, कहीं मम्मी बोली कि हमको जाना कहीं शादी में। तो आप लोग अभी भी ईद मनाते हो? ईद हम सेलिब्रेशन नहीं करते ईद हम। अच्छा। क्योंकि ईद नाम का ईद है हमारा, बट मैं ईद के टाइम में मैं बिज़ी रहता हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कोई फेस्टिवल ही नहीं मनाता हूँ, क्योंकि मैं इतना बिज़ी रहता हूँ, यू नो। और जब मैं गया था तो मम्मी ने कहा कि हमें थोड़ा लगा दो मेहंदी। मैं मम्मी को लगाया मेहंदी फ़ोन में दे के। फिर मैं करते जब मैं अच्छा सीख गया, आज मैं कई बहन लोगों को मैं लगाता हूँ मेहंदी। कहीं से अगर कॉल आता है कि हमारे घर पे शादी है, इतने लोगों का रिक्वायरमेंट है, ये लगाना होगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हमारा जो स्टूडेंट है, कुछ बहन है, अगर मैं नहीं जा पाया मैं उन लोगों को भेज दिया। ये करते मैं गवर्नमेंट किया। और जब मैं साइकिल था हमारा, तो मैं साइकिल से काम करते मेहनत करने के बाद मैंने, और हमारा जो बड़ा भैया थे, तो हमारा बड़ा भैया बहुत अफसोस करते थे कि एक छोटा सा घर पे हम लोग पले बड़े हैं, हम लोग कैसे एक नया घर लेंगे, कैसे मेहनत करेंगे जो हम लोग एक नया घर आएगा। सही बात। तो हमारा बड़ा भैया प्लानिंग किया कि तू प्रे कर, तेरा प्रे में बहुत पावर है,
तो प्रे कर, काम करते जा। भैया भी रात दिन काम करते थे, मेहनत करते थे भैया, हमारा बड़ा भैया, और हम भी काम करते थे, डैडी भी करते थे, और मम्मी भी हम लोग को बहुत सपोर्ट करती थी। तब मैं क्लास 10 पे था, और तब हम लोगों ने घर के लिए बात करने गया था, तो इतना अमाउंट था कि जो हमारा बजट का बहुत ही बाहर था। अच्छा। तो हमारा बड़ा भैया ने कहा कि भाई तू बस प्रार्थना करते रह, और तू चर्च जा रहा है, बस तू प्रार्थना कर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तू अपना काम कर, हो जाएगा एक दिन। हम लोग प्रार्थना करते 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 हम लोग, हमारा घर हो गया, हमारा घर का 4 साल 3 साल होने वाला है। हम लोग नया घर लिए, हमारे पास अगर से हम लोग नया घर लिए, सब भाई मिला के एक यूनिटी के साथ, हम लोग एकता के साथ लिए। हमारा मम्मी हम लोग को बहुत सपोर्ट की। आज अगर हमारी मम्मी अगर नहीं होती इस दुनिया पे तो मैं आज घर ले नहीं पाता। सही बात। और आज सबसे बड़ा हाथ है हमारी मम्मी, और उससे भी बड़ा हाथ है हमारा खुदावन यीशु मसीह। सही बात। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे आप प्रेयर कर रहे हो तो कुछ भी इम्पॉसिबल जो भी चीज़ होता है ना, जो लगता है कि मुमकिन ही नहीं है, एकदम नामुमकिन है, वो भी मुमकिन हो जाता है। क्योंकि प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, प्रभु ऐसे खुदावन है हमारे जो देंगे। यहोवा जायरा बोलते हैं उनको। एग्जैक्टली, ही इज़ द गॉड हु प्रोवाइड्स, वो देते हैं। यहोवा राफा, हाँ, यहोवा जायरा होता है जो प्रोवाइडर है। एग्जैक्टली, ही प्रोवाइड्स, ठीक है। सो उस हिसाब से प्रभु देते ही है, सबको देते हैं। तो वही बहुत अच्छा लगा सुन के ये सब। और मुझे बस ये जानना है कि आपका पूरा परिवार क्या अभी प्रभु में आ चुका है, सब प्रभु में विश्वास कर रहे हैं? हमारा मम्मी फर्स्ट बिलीवर है। अच्छा। मम्मी यीशु को बहुत जानती है, और हमारा भैया। अच्छा। और आप? हम भी, हाँ। तो हम सब यीशु में ही हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग नहीं, हम लोग चर्च जाते हैं, बहुत कम जाते हैं, क्योंकि लाइक काम में थोड़ा बिजी रहते हैं हम लोग कभी कभी, और बट जाते हैं। हमारा बट मम्मी नेपाली सर्विस में जाती है, क्योंकि मम्मी को नेपाली बहुत पसंद है। अच्छा। मम्मी का सब दोस्त नेपाली है। अच्छा। और मम्मी नेपाली में ही ज़्यादा जाती है, क्योंकि मम्मी का एक ही कहना है कि यीशु मसीह हमारा दिल में, हमारा दिल से यीशु मसीह को कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उसका वादा है तुम मांग तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। वो कभी ना छोड़ेगा, ना कभी वो त्यागेगा। क्योंकि ये वचन जब मैं छोटा सा था तभी मैं सीखा था, मत्ती 7:7 और यूहन्ना 3:16। तो प्रभु ने हमारे लिए इतना प्यार किया कि वो उन्होंने हमारे लिए जान तक दे दिया। और तब मैं जीसस का मूवी में बहुत देखता था फ़ोन पे, यूट्यूब पे, कि वो सच में वो है। और जब मैं देखता था उस मूवी को, तो मैं देख के मैं बहुत मेरे आँख से आंसू निकलता था, क्योंकि ये सच में एक परमेश्वर है जो हमारे लिए करता था। ये सच्चा प्रभु है हमारा। और मैं करते करते मैं ग्रो किया, और आज प्रभु की दया से हमारे पास इतना सारे गिटार आ गए कि मैं लोग को देने वाला, घर पे जगह नहीं होते हमारे रखने का। और आज मैं जब बजाता भी हूँ, लोग हमें कॉल करते, उन लोग बुलाते जो लोग कभी हमें बोलते थे तू कभी गिटार बजा नहीं पाएगा। आज वो इंसान हमें, वो पास्टर हमें कॉल करते कि तू बजा, तू आ जा हमारे पास। और वो पास्टर हमें बोला था, जो पास्टर मैं कभी नहीं सोच पाया था कि ये पास्टर हमें कॉल करेंगे, ये पास्टर हमें बुलाएंगे। उन लोगों को कभी मैं सोचा भी नहीं था कि वो लोग हमें बुलाएंगे, लेकिन ऐसा तो जगह में मैंने प्रोग्राम किया। हमको खूब बहुत खुशी होता है कि प्रभु सच में कितना महान है। और मैंने कहा कि प्रभु जब तक ये ज़िंदगी है तेरे काम करते रहेंगे, चाहे वो आंधी आए, तूफान आए, मुसीबत जितने भी आ जाए, मैं तेरे साथ रहूँगा, हम लोग सब झेल लेंगे। एग्जैक्टली। और मेरी लाइफ में आया भी। और जब मैं ऐसा बहुत सा परिवार है जो परिवार हमारे पर डिपेंड करते बहुत, जिन परिवार का घर पे कुछ भी नहीं था, पूरा अनाथ थे परिवार। आज उस परिवार में मेरे को प्रभु जो भी दिया, उस परिवार को मैंने सपोर्ट क्रिएट किया, और उस परिवार को मैंने, उनके लिए मैंने प्रार्थना किया। और उन परिवारों को बोलते कि प्लीज़ हमारे लिए आप प्रार्थना करिए, क्योंकि आपको प्रार्थना से मैं आज बहुत आशीष हूँ। जिन परिवार पूरा लोन में, पूरा कर्जा में पूरा डूब चुके हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, बट उन लोग हमें बोलते थे कि प्लीज़ आप हमारे लिए प्रार्थना करिए। तो आप ऐसा भी करते होगे कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको जो भी दिक्कतें चल रही है वो आपको बताते हैं, और वो आप लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं? मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे पास सबसे बड़ी ऑप्शन, कोई अगर कुछ हमें बोलता है, अपना परेशानी बताते, मैं एक चीज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ। अगर मेरे पास कुछ हो पाया जो प्रभु यीशु मसीह हमें दिया, कोई भी चीज़ हो, तो मैं उसको दे पाता हूँ, ये मैं दूंगा। अब पहले मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मैं इसको क्या दूँ, क्या ये राइट या रॉन्ग है। अगर प्रभु कहता है कि हाँ आई कैन गो, तो मैं चाहता हूँ। अगर प्रभु कहा कि नहीं ये तुम्हारा योग्य नहीं है,
तो मैं नहीं जाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि हाँ मैं दूंगा उस इंसान को जिनको बहुत नीड है। और मैं जब मैं एक टाइम था, मैं जब साइकिल से जब मैं करता था काम स्विगी जोमेटो, तो मैं साइकिल से मैं कर रहा था काम। कब, कौन से साल का ये बात है? ये आपका हो गया 2017। अच्छा। 2017। और मैं गाना गा रहा था कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। और मैं जब जा रहा था तो एक भैया, बाइक वाला भैया आके रुके थे सिग्नल में, तो वो पूछे, भाई तू क्या पागल है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं तू गाना गा रहा है, क्या है, यीशु यीशु भाग रहा है, क्या है ये सब? मैंने कहा भाई आप नहीं जानोगे कि मैं यीशु मसीह है कौन। मैं उसका बेटा हूँ जो पूरा दुनिया का राजा है। आपको पता है? वो उनको बोला तू तो पागल है, फिर उनको वो बंगाली में बोला तू तो पागल आचिस, तो माता किचु नहीं ना की, तो उल्टा उल्टा कहता बोलचिस। हम बोला भैया आप नहीं जानते इसका मीनिंगफुल क्या है। जिस दिन आप मुसीबत में पड़ेंगे उस दिन आपको बुलाएंगे यीशु मसीह को। और तब मेरे को सामने गाना गाया, लोके हमारे पागल बोले आमा ताते की आमे जीशु प्रेम थे पागल हो जी। ये हिंदी गाना भी है, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान। तो ये गाना है साल्डे मिर्जा का हिंदी में, और बंगाली में इसको ट्रांसलेट किया है पास्टर जॉन तुनो बोल के, एक पास्टर है बांग्लादेश का, उन्होंने किया लोग के हमारे पागल बोले आमा ताते की। तो जब मैं ये गाना गा रहा था तो वो बोला सच में? हाँ सच में। तो कहा भाई सुन ना, हमें तो कहता আছে। हाँ बोलिए। আমার মা অনেক প্রবলেমতে আছে, আমার दीदी আছে যারা हैंडीकैप আছে, हमारे परिवार में हमारा बहन मतलब बहुत परेशान में है, हमारे परिवार बहुत, वो भी स्विगी में काम करता था काम, वो भाई वो भी मेरे को बोलता था कि तू तो मतलब ये है भाई, तू सच में बहुत ब्लेसिंग है। मैंने कहा आपको कैसे पता? आप तो हमको बोल रहे थे पागल। नहीं भाई तू कहाँ रहता है? मैंने कहा मैं रहता हूँ पासगंज में। उन्होंने कहा कि तू प्लीज़ प्रार्थना कर हमारे लिए भाई, हमारे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, हमारे बहन हैंडीकैप है बहुत, हमारी मम्मी रात दिन परेशान है उसको लेकर, हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैंने कहा आप एक काम कर सकते हैं? कहा हाँ बोलो। मैंने कहा आप चर्च आइए हमारा। वो जब चर्च आया, जब वो प्रार्थना किया, जब मैं भी उनके लिए प्रार्थना किया, तब उन्होंने कहा कि सच में प्रभु यीशु मसीह, वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करने वाला लोग, जब वो प्रभु के पास आया उन्होंने कहा कि सच में हमारा परमेश्वर जीवित है। और उनके परिवार पूरा चर्च में पाए जाते हैं। हमारा चर्च जाते हैं और उन्होंने बपतिस्मा भी लिया है और प्रभु के काम भी करते हैं। अरे बहुत बढ़िया। आज वो बंदा जिस बंदा स्विगी जोमेटो करता था काम, आज वो बंदा अच्छा जॉब भी करता है एग्रोपोलिस मॉल में। अच्छा। आज वो बंदा अच्छा जॉब करता है, अच्छा फैमिली से बिलोंग करता है, अभी शादी भी हो चुका है उनका, और बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत बढ़िया। और वो अभी उनका पूरा परिवार मसीह में आ चुके, जिनका बहन वो चल नहीं पाती थी, हाथ और पैर से पैरालाइज था, मुंह से उनका वॉइस नहीं आता था। जब से वो चर्च जाना स्टार्ट किया, आज पूरा प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा परिवार को चेंज कर दिया। ये है परमेश्वर का काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो थैंक यू सो मच ये सब आपकी ज़िंदगी के बारे में और सबके बारे में ये बताने के लिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम भी जान पाए कि किस तरीके से प्रभु सबके ज़िंदगी में किस आश्चर्य तरीके से काम कर रहे। ये बहुत महिमा की बात है। थैंक यू सो मच आने के लिए और सब कुछ शेयर करने के लिए। तो यही बोल के अभी हम लोग पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। आमीन।